फ्रेंड्स, गुलाब में ज़्यादा फूल लाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है वो है प्लांट का हेल्थ। प्लांट जितना हेल्दी रहेगा उसमें उतना भर भर के फूल आएगा और आपके गार्डन को उतना सुंदर बनाएगा। तो यहीं पे ही सवाल आता है कि प्लांट को हेल्दी कैसे बनाएं। प्लांट को हेल्दी बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है प्लांट का पॉटिंग। आप कैसे प्लांट को पॉटिंग किए हैं उसी हिसाब से प्लांट में फूल खिलेंगे। तो अच्छे हेल्थ और अच्छे फ्लावरिंग के लिए प्लांट का पॉटिंग कैसे करें, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने उसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहले पार्ट में हम जानेंगे नर्सरी से जो गुलाब का पौधा लाएंगे उसका सिलेक्शन कैसे करें। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे पॉटिंग के लिए कैसे सॉइल मिक्स रेडी किया जाए। थर्ड पार्ट में पॉट का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। और फोर्थ पार्ट में कैसे गुलाब के पौधा को पॉटिंग करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट पार्ट में नर्सरी से जो पौधा हम सिलेक्शन करेंगे उसका सिलेक्शन कैसे करें। नर्सरी में जब हम पौधा लेने के लिए जाते हैं तो जो चीज़ फर्स्ट हम देखेंगे वो है गुलाब का कलर। गुलाब का कलर अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली वो पॉट सिलेक्ट करेंगे। उसके साथ और एक चीज़ ध्यान देना है कि प्लांट थोड़ा हेल्दी हो। हेल्दी मतलब उसका लीफ जो है डार्क ग्रीन होना चाहिए, उसका स्टेम थोड़ा मोटा होना चाहिए और उसमें कोई इन्फेक्शन या फंगस लगना नहीं चाहिए। इसके बाद जो चीज़ हम देखेंगे वो है पौधा का रूट रीजन, जहाँ पे पौधा का ग्राफ्टिंग हुआ है। वो जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो मिट्टी से लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर रहना चाहिए और थोड़ा स्ट्रांग भी होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए और थोड़ा मोटा भी होना चाहिए। ये होने से हमको बहुत सारे एडवांटेज मिलता है। जैसे नंबर 1, थोड़ा ऊपर रहने पर नीचे का जो हवा और सनलाइट मिट्टी में आराम से टच करेगा, तो मिट्टी जो है आपका हेल्दी रहेगा और फंगस लगने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। नंबर 2, स्ट्रांग रीजन होने पर उसको आराम से आप हैंडल कर सकते हैं। जब गमले में उसको लगाएंगे तो टूटने का जो डर रहता है वो नहीं रहेगा। नंबर 3 में अगर नीचे कोई सकर्स या जिसको बोलते हैं जंगली गुलाब वो आते हैं, निकल आते हैं, तो उसको हम आराम से सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। और नंबर 4 में नीचे अगर कोई सूखा हुआ पत्ता हो गया या फिर फूल हो गया, वो अगर नीचे गिरते हैं तो साफ़ करने में भी आसानी होगा। तो ये बहुत सारा एडवांटेज रहता है। तो आप जब पौधा सिलेक्ट करें तो डेफिनेटली वो ग्राफ्टेड पोर्शन को देख के सिलेक्ट कीजिए, जैसे वो ज़मीन से 1 से 1.5 इंच ऊपर रहना चाहिए। और एक चीज़, वो जो ब्रांचिंग है वो थोड़ा ब्रांचिंग होने से भी अच्छा रहेगा। ये देखिए एक पौधा 3 से 4 ब्रांचिंग हुआ है, तो आपका जो पौधा है बूसी लगेगा। तो पौधा सिलेक्शन करने के टाइम पे ये सब चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़, जैसे नर्सरी से हम पौधा लाते हैं तो उसको इमीडिएटली कभी पॉटिंग मत कीजिए। उसको लाने के बाद अपने गार्डन में दूसरे पौधे के साथ कम से कम 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इसमें क्या होता है ना, जो पौधा जो डिफरेंट एनवायरनमेंट से आता है अपने गार्डन के एनवायरनमेंट के साथ वो एडजस्टमेंट हो जाता है, तो इसमें पौधे पे स्ट्रेस बहुत कम होता है, तो पौधा और थोड़ा हेल्दी होने का चांसेस रहता है। अब तो ये पौधा जब तक हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है तब तक हम अपना पौधे के लिए सॉइल मिक्स रेडी करते हैं। सॉइल मिक्स के लिए जो फर्स्ट चीज़ मैं लिया हूँ वो है 40% गार्डन सॉइल। ये थोड़ा फाइन होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे 40% काऊ डंग या गोबर का खाद। ये मिट्टी को थोड़ा हल्का बनाता है। नेक्स्ट में हम ऐड करेंगे 10% कोकोपीट। कोकोपीट के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो है 5% नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर प्लांट्स को फंगस से बचाता है। उसके बाद जो 5% बचा उसमें हम इक्वल अमाउंट में मस्टर्ड केक पाउडर और कंपोस्ट, ये दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी को मिक्स कर देंगे। गुलाब के लिए मिट्टी कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ और आई बटन पे भी उसका लिंक है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। पॉट मिक्स रेडी होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पॉट का सिलेक्शन कैसे करें। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 में और जानते हैं गुलाब के लिए पॉट कैसा होना चाहिए। गुलाब के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है पॉट मिनिमम 12 इंच का होना चाहिए। उससे कम होने पर पौधे का अच्छी तरह से विकास नहीं होगा, क्योंकि जड़ ठीक से फैलेगा नहीं। और सेकंड थिंग, पॉट जो है मिट्टी का होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के गमले में छोटे छोटे होल्स होते हैं और उसी होल के थ्रू में
एयर और वाटर दोनों मूवमेंट करते हैं। और थर्ड थिंग, जब पॉट सिलेक्शन करें नीचे एक ड्रेन होल होना चाहिए। अगर ड्रेन होल ना हो तो एक स्क्रू ड्राइवर लेके उसको अच्छी तरह से ड्रेन होल कर लें, ताकि जो एक्सेस वाटर है पॉट से नीचे जा सके, अदरवाइज वो प्लांट को ख़राब करने का बहुत चांसेस रहता है। ड्रेन होल बनने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ हम करेंगे उसका ऐसा सेटिंग करेंगे कि वो ड्रेन होल चोक ना हो, क्योंकि अगर वो बाद में पानी देते तो वो चोक हो गया, उसी टाइम में पानी मूवमेंट नहीं होगा और फाइनली वो पौधे को ख़राब कर देगा। तो उसके लिए हम लिए हैं, जैसे टूटा हुआ गमला है उसका एक पीस लिए हैं, उसके ऊपर रखेंगे, सो दैट जो मिट्टी मूवमेंट होगा वो फिल्टर होके ओनली पानी नीचे जाएगा, मिट्टी उसी थ्रू में नहीं जाएगा। तो हमारा जो छेद हमेशा बने रहेगा। उसके बाद जो गमले का लगभग आधा से थोड़ा ऊपर जो हम मिट्टी प्रिपेयर किए हैं, जो सॉइल मिक्स, उसको हम भर देते हैं। पूरा भरने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें हम अपना पौधा लगाएंगे। उसके बाद पौधे को एडजस्ट करके जो रेस्ट अमाउंट है वो मिट्टी डालेंगे। ये डालने के बाद अभी हमारा ये पॉट रेडी हो गया। अभी बारी है जो गुलाब का पौधा हम 2 दिन से ला के घर में रखे थे, उसका भी उसमें लगाएंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे गुलाब का पौधा को पॉटिंग करें। ये देखिए, यही वो पौधा है जो हम 2 दिन पहले लाए थे। अब पूरा हेल्दी है, उसमें देखिए पूरा फूल भी खिला हुआ है अच्छी तरह से। और एक चीज़, जब आप पौधा गमले में लगाएंगे उससे पहले थोड़ा ध्यान दें कि इमीडिएटली पानी मत दीजिए, क्योंकि पानी देने से मिट्टी जो गीला हो जाएगा उसको हैंडलिंग करने में थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो वही चीज़ का ध्यान दीजिए, थोड़ा मिट्टी थोड़ा ड्राई होना चाहिए। ये देखिए अभी मिट्टी पूरा ड्राई है, तो अब उसको लेंगे हम अपनी गमले में, उसको पॉटिंग करेंगे। वो पॉटिंग करने से पहले थोड़ा सा मिट्टी जो है थोड़ा साइड कर ले, सो दैट जो हम पैकेट लाए हैं पैकेट उसमें फिट हो सकें। साइड होने के बाद जो पैकेट है उसको हम आराम से पौधे से निकालेंगे, सो दैट उसका कोई जैसे रूट डैमेज ना हो। कभी खींच के मत निकालिए उसको, एक कैंची लेके या कोई चाकू लेके उसको साइड से कटिंग कीजिए, उसके बाद उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद जो नेक्स्ट काम रहता है वो है साइड का जो मिट्टी है, मिट्टी को थोड़ा निकालना है, क्योंकि वो जो मिट्टी रहता है नर्सरी वाले देते हैं वो थोड़ा टाइट मिट्टी रहता है, तो उसमें जो रूट का ग्रोथ होता है इतना अच्छी तरह से नहीं होता है। तो उसके लिए पहले जो साइड का जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उस मिट्टी को हम थोड़ा हटाएंगे, और हटाते टाइम थोड़ा ध्यान दें, जैसे आपका ये जो छोटे छोटे रूट दिखाई देते हैं वो रूट जैसे डैमेज ना हो। वो डैमेज होने से वो प्लांट की ग्रोथ में वो हैम्पर करेंगे, क्योंकि प्लांट बहुत छोटा है अभी हमारा, और जितना रूट सिस्टम अच्छा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा प्लांट को न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो तब तक निकाल दीजिए जो जब तक आपका जो रूट रीजन आपका एक्सपोज ना हो जाए थोड़ा थोड़ा। आप देखिए इसका जो छोटे छोटे रूट्स हैं वो अच्छी तरह से दिखाई देने लगे हैं। तो अभी टाइम हो गया है, उसको हम अपने गमले में पॉटिंग करेंगे। पॉटिंग करने से पहले जो एक्स्ट्रा मिट्टी है, मिट्टी को थोड़ा साइड कर दीजिए, सो दैट ये जो प्लांट है उसमें फिट हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा मिट्टी थोड़ा बाहर निकाल दीजिए, तो छोटा सा एक होल हो जाएगा, उसी होल के अंदर उसको हम डालेंगे। हमारा मेन एम जो है, जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो पॉट का जो है टॉप पोर्शन उससे ऊपर नहीं रहना चाहिए, वो नीचे रहना चाहिए। तो ऐसे उसको सेटिंग कीजिए। उसके बाद जो साइड में जो स्पेस है उसमें जो हमारा मिट्टी निकाले थे उस मिट्टी को डाल के एक लेवल कर दीजिए। अभी हमारा ये जो प्लांट है अच्छी तरह से गमले में फिट हो चुका है। ये देखिए इसका जो ग्राफ्टेड पोर्शन है अभी मिट्टी से लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर है, जो हमारा प्राइम रिक्वायरमेंट था। तो अभी देखिए जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको हम डाल देते हैं। ये हमारा पॉटिंग अभी रेडी हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है तो उसको हम थोड़ा वाटरिंग करेंगे, क्योंकि यह नया मिट्टी है, नया मिट्टी में मॉइस्चर थोड़ा कम रहता है। तो मिट्टी में हम मॉइस्चर लेवल थोड़ा मेंटेन करेंगे, सो दैट उसका जो रूट है ग्रो करने में आसानी होगा। तो पानी देने के टाइम में ये चीज़ ध्यान दीजिए कि एक्सेस वाटरिंग मत कीजिए, और थोड़ा शावरिंग करके पानी दीजिए, सो दैट प्लांट जो है शॉक में ना चला जाए। ये अभी देखिए ठीक से पानी दे दिए हम। अभी उसको थोड़ा शेड में 1-2 दिन के लिए एडजस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होता है, यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं, वो है जैसे नया प्लांट हम लगाए उसमें फ्लावरिंग हुआ है तो उसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
अभी ये जो फ्लावर है इसको हम सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है प्लांट का ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी हमको फ्लावर नहीं चाहिए, प्लांट का ग्रोथ चाहिए। तो जो फर्स्ट चीज़ है तो उसका जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स को हम लोग सब कटिंग करके निकाल देंगे, सो दैट प्लांट जो है ध्यान देगा न्यू ब्रांचेस के लिए, न्यू लीव्स के लिए, तो उसका एनर्जी जो है वेस्ट नहीं जाएगा फ्लावर को डेवलप करने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है जहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। तो एक अच्छा सा कटर लीजिए, उसको सैनिटाइज करके जो फ्लावर्स हुआ है, जो बर्ड्स हैं, सबको काट के निकाल दीजिए। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा कंप्लीट वीडियो, कैसे प्लांट को पॉटिंग किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पॉटिंग के बाद क्या क्या फीडिंग देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।